हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम की अगर आप शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं तो विवेक सर द्वारा जो लॉन्च किए गए संगम मॉडल पेपर, उसका आज हम लोग देखेंगे मॉडल पेपर नंबर 8वां। इससे पहले साथियों 7 मॉडल पेपर करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने यह 7 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन 7 प्रैक्टिस सेट की लिंक मिल जाएगी, जाके जल्दी से देख लीजिएगा। साथियों, अगर आप री एग्जाम की शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम में 4 चांद लगाने के लिए यह प्रैक्टिस सेट आपको अनिवार्य है करना। और साथियों, हर एक प्रैक्टिस सेट को आपको घोल के पी जाना है। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस दबा दें, क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें। सब्सक्राइब इसलिए कर दें क्योंकि जो आगे आने वाली क्लासें हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है ना। इसलिए आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, निम्न में से कौन आर के नारायण द्वारा लिखित उपन्यास नहीं है? देखते चलिएगा, गोली की तरह रिवीजन कराएंगे, अंत तक बने रहना। निम्न में से कौन सा आर के नारायण द्वारा लिखित उपन्यास नहीं है? तो उसका नाम है भैया इतनी लंबी यात्रा। यह जो है इनके द्वारा नहीं लिखा गया। बाकी स्वामी और मित्र, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द इंग्लिश टीचर, ये सब लिखे गए आर के नारायण द्वारा। दूसरा प्रश्न देखिएगा, कह रहा है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए ने किसके नेतृत्व में 11 सदस्यीय चीता परियोजना संचालन समिति की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर होगा भैया राजेश गोपाल ने। आइए, तीसरा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में ट्यूबवेल सिंचाई का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। कहां पर ट्यूबवेल सिंचाई का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा? उत्तर प्रदेश में है। तीसरे का सी हो जाएगा। चौथा प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, निम्नलिखित में से पुस्तक स्मोक एंड एसेज के लेखक कौन है? तो चौथे का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमिताभ घोष। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, 5वां, एल्कोहल उत्पादों की व्यापक स्वास्थ्य लेबलिंग आरंभ करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन है? तो 5 का राइट आंसर होगा भैया आयरलैंड। कौन है भैया? आयरलैंड इसका राइट आंसर होगा। 5 का डी हो जाएगा। 6 देखिएगा, वर्ष 2023 में विज्ञापन के क्षेत्र में खौसला राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर कनिष्क विश्वास को। देखते चलिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं, सीधा एग्जाम में छपेंगे प्रश्न। अभी रट लेना है पूरा मॉडल पेपर, ठीक है। इसके बाद हिंदी आएगी। निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व का प्रथम मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट जूके 2 को लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का ऑप्शन डी, चीन ने। ठीक है भैया। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक किस राज्य में प्रारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का भैया क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य ने। ठीक है। आइए अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट का संबंध किसमें है? साथियों 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, किसमें है? छात्र छात्राओं को कंप्यूटर के माध्यम से विभिन्न विषयों के शिक्षण कार्य हेतु। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न कह रहा है, दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना के तहत निम्नलिखित में से किस पहल की शुरुआत की गई? तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैप्टिव रोजगार की। किसकी भैया? कैप्टिव रोजगार की। आइए सी देख हो गया ना। आइए 11वां प्रश्न देखिएगा, यूरिया गोल्ड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा सल्फर लेपित यूरिया से। ठीक है भैया। आइए 11वां के बाद हम लोग 12वें प्रश्न को कंटिन्यू करेंगे। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 12 का राइट आंसर होगा भैया 40वां स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है ना। आइए, निम्नलिखित में से देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक किस स्थान पर विकसित किया गया? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद में। ठीक है। देखते चलिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं। 13 का बी होगा। 14वां प्रश्न देखिए, अक्टूबर 2024 में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रसिया, रूस करेगा। ठीक है भैया। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व के आधुनिक इतिहास में नोटबंदी के कदम सबसे पहले किस देश ने अपनाया था? तो विश्व में आधुनिक इतिहास में नोटबंदी का कदम सबसे पहले किस देश ने अपनाया था? तो 15 का राइट आंसर होगा घाना। कौन से देश ने? घाना देश ने। आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग,
माल और सेवा कर, जिसे आप कहते हैं जीएसटी, को अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस। देखते चलिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं। सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल एजेंसी सीबीडीएस का उपयोग करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पटना। ठीक है भैया। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से रुपया किस देश की मुद्रा नहीं है? तो रुपया भारत की तो है साथियों। इंडोनेशिया की मुद्रा जो है रुपया नहीं है। बताइए कमेंट बॉक्स में फटाक से, इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 22 मई को। ठीक है भैया। कारगिल एक यात्री की जुबानी के लेखक कौन है? तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऋषिराज। देखते चलिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, कौन सा था भैया? हाँ, अब इसके बाद 20 हो गया ना, 21वां प्रश्न देखिए। आइए, अर्जुन पुरस्कार विजेता को कितनी राशि पुरस्कार के रूप में दी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 15 लाख रुपए। अगला प्रश्न देखिए। आइए, विलिनियस जिसने नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, यह किस देश में है? बताइए। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एथुआनिया में है। एथुआनिया, सॉरी, लिथुआनिया। ठीक है। आइए 23वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के रास्ते यूक्रेनी अनाज निर्यात करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की मध्यस्थता वाले समझौते से बाहर हो गया है? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रूस बाहर हो गया। ठीक है। आइए 24वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस देश को कोलंबिया सिक्योरिटी कॉनक्लेव का 5वां पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया? तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश को। ठीक है भैया। आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, कोंकण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो 25 का राइट आंसर होगा भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, विंबलडन 2024 में पुरुष वर्ग के खिताब का विजेता कौन बना है भैया? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा 26 का ऑप्शन बी, कार्लोस अल्काराज। कौन बनी है भैया? कार्लोस अल्काराज। ठीक है। ऑप्शन बी होगा 26 का राइट आंसर। आइए बढ़े हम लोग आगे। आइए अगला प्रश्न कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1962 में। कब की गई थी गुरुजी? 1962 में। ठीक है भैया। अरे 1 मिनट रुकिएगा भैया, 1 मिनट रुकिएगा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? 1972 में। सॉरी, गलती से हो गया, वो सी होगा। ठीक है, 27 का सी। निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? किस घटना के बाद? ये तो एकदम आसान प्रश्न है बच्चों वाला। ऑप्शन सी, बंगाल विभाजन की बात। ठीक है भैया। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी 28। अरे इसमें गलत हो गया भाई ऑप्शन में, 1 सेकंड रुकिएगा। निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस की थी? जलियांवाला बाग नरसंहार की बात। कहां? बंगाल विभाजन की बात, जलियांवाला नरसंहार की बात। ऑप्शन ए होगा, इसमें गलती दे दिया क्वेश्चन का आंसर। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल महाबलीपुरम के स्मारक किस राज्य में स्थित हैं? 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, इसमें बताइए क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश के न्यूनतम साक्षरता वाले 4 जिले घटते क्रम में कौन कौन से हैं? तो 30 का राइट आंसर होगा श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर और बदायूं। ठीक है। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। आइए 31वां प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का प्रथम जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराजगंज में। ठीक है भैया। 31 बी। 32 देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखानों या अन्य किसी जोखिम भरे स्थानों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कहता है कि 6 से 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों के कारखानों में नहीं लगा सकते आप। ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया, 33वां कह रहा है, हाल ही में भारतीय सेना के किस स्थान पर विश्व की उच्चतम टैंक मरम्मत सुविधाएं स्थापित की हैं? तो 33 का राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन डी, लद्दाख के लिए। ठीक है भैया। आइए 34वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? किस मामले में कहा था सर्वोच्च न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने? बताइए भैया
की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, जिस प्रकार भारतीय संविधान के अन्य प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य के मामले में। ठीक है भैया, आइए 34 के बाद हम लोग 35वां प्रश्न कंटिन्यू करेंगे। 35वां प्रश्न कह रहा है, जरा देखिएगा क्या कह रहा है। भारत मालदीव और श्रीलंका के मध्य दोस्ती 16 सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 35, द राइट आंसर ऑप्शन ए, मालदीव में। ठीक है, जरा इस प्रश्न को देखिएगा। 36वां प्रश्न क्या कह रहा है? 36वां प्रश्न भैया कह रहा है, हाल ही में भारत और अमेरिका के मध्य क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ICET पर दूसरी वार्षिक बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 36 का ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। ठीक है भैया, आइए अगला प्रश्न देखिएगा। हाल ही में किस संस्था ने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2024 को प्रारंभ किया है? तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसरो द्वारा। ठीक है भैया, इसको बता दिए ना, इसका क्या है, नई दिल्ली होगा। हाल ही में भारत और अमेरिका के मध्य क्रिस्टलीय एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर दूसरी वार्षिक बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई? नई दिल्ली। 36 का बी, 37 बता ही दिए हैं, ए, इसरो। 38वां प्रश्न देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहा करिए अगर ना समझ में आए तो। निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल को प्रारंभ किया गया? तो 38 इज द राइट आंसर ऑप्शन बी, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। ठीक है, पॉड होटल को क्या किया गया? प्रारंभ किया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है, रट लेना इसको, छपेगा 100%। ठीक है, अब यहां पर भैया 8वें मॉडल पेपर के जीके के 38 प्रश्न समाप्त हो गए हैं। वीडियो रोकिए, जल्दी से लिखिए आज 38 में आपका टारगेट कितना रहा। ईमानदारी से लिखिएगा, यही होता है प्रैक्टिस सेट करने का मतलब। ठीक है, आइए अब हम लोग हिंदी की ओर बढ़ रहे हैं, देखते चलिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो 39 द राइट आंसर भैया ऑप्शन बी, टा। ठीक है, हसोड शब्द में कौन सा प्रत्यय उपर्युक्त है? देखिए, शब्दांश के पहले क्या लगते हैं? उपसर्ग, और शब्दांश के बाद में लगते हैं प्रत्यय, और ये दोनों शब्दांश कहलाते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। इस बात को ध्यान रखिएगा। हसोड शब्द में कौन सा प्रत्यय उपर्युक्त है? तो इसका राइट आंसर होगा 40 का ऑप्शन डी, ओड। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, उपविराम का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में हुआ है? उपविराम का प्रयोग, तो बताइए 41। मिश्र बंधु 3 गणेश तिवारी और सुखदेव बिहारी, ऑप्शन बी में हुआ है उपविराम का प्रयोग। ठीक है, देखिए ना, उपविराम का प्रयोग किसमें हुआ है? ऑप्शन बी वाले में। आइए अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, 42वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है भैया, जाई देख आबहु नगरु सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाऊ। यह क्या है? तो 42 का क्या होगा? दोहा है यह। रामायण में दोहा कैसे पढ़ा जाता है? जाई देख आबहु नगरु सुख निदान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई। तो क्या है यह साथियों? दोहा है। ठीक है, आइए प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो 43 का राइट आंसर होगा महाप्राण व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? महाप्राण व्यंजन कहलाता है। आइए 44वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? तो 44 द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्विगु समास। 3 भवनों का समूह जिसे आप लोग त्रिभुवन कहते हैं, नौ रात्रियों का समूह। साथियों, जहां प्रथम पद संख्यावाची दिखाई दे, संख्या से डिनोट हो रहा हो, वहां पर आंख बंद करके द्विगु समास लगा देना। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए, पूर्वी हिंदी की 2 बोलियां का सही युग्म इनमें से कौन सा है? तो 45 का राइट आंसर होगा अवधी छत्तीसगढ़ी। ठीक है भैया, डी हो जाएगा। आइए जरा 46वें प्रश्न को देखिए, मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूं, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो 46 का राइट आंसर होगा परिमाणवाचक। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नव्य व स्वर्णकार में। ठीक है भैया, आइए अगला प्रश्न कह रहा है 48वां, देखिएगा, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। इसमें बताइए कौन सा अलंकार है? तो 48 का बी हो जाएगा रूपक अलंकार।
निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो 49 बताइए। शुद्ध वाक्य होगा सुमन माला गूंथ रही थी कि तभी बिजली चली गई। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 49 का सी होगा। 50 देखिए। आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताएं। कौन सा वाक्य भेद होगा? मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य भैया? आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य का भेद बता रहा है, मिश्र वाक्य होगा। 50 ऑप्शन डी। 51 देखिए। आइए, निम्नलिखित विकल्पों में से अंगद का पैर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए। अंगद का पैर मतलब अत्यंत दृढ़ होना। ठीक है, अंगद का पैर टरा या नहीं टरा। श्लाघा शब्द में विलोम बताइए। तो 52 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा प्रशंसा। 52 का क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन सी निंदा। ये प्रशंसा नहीं, निंदा। श्लाघा शब्द का विलोम क्या है? निंदा। सी होगा 52 का। ठीक है, निम्नलिखित में से मृदुल शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो मृदुल का कोमल होता है, मुलायम भी होता है। कौन नहीं होता? 53 का बताइए जल्दी से। कूल नहीं होता भैया। मसृण भी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर 53 का। ठीक है, बड़े आगे 54वें प्रश्न की ओर आइए। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द बताइए। 54 भावी। इसमें से कौन सा शब्द ताल शब्द का अर्थ नहीं है? 55 बताइए। तो ताल का जो है ताड़ का वृक्ष, संगीत का ताल और झील, बाकी चाबी नहीं होगा, चाबी अलग है। द्रोण का अर्थ बताइए। 56 द्रोण का अर्थ होता है भैया 56 का होगा अपना ऑप्शन सी द्रोणाचार्य और कौवा। अमृतलाल नागर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो 57 का ऑप्शन ए अमृत और विष के लिए। देखते चलिएगा 57 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अमृत और विष। 58वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। किस वाच्य में क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं? तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भाववाच्य में। सुनहु राम जी शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरिपु मोरा। इसमें बताइए कौन सा रस है? 59 ऑप्शन बी रौद्र रस। ठीक है भैया, आइए 59 कौन सा? रौद्र रस ही था ना? हाँ भैया। निम्नलिखित में से ला उपसर्ग से बनने वाला शब्द नहीं है, कौन सा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा लाटरी नहीं बनेगा। गवाह किस भाषा का शब्द है? 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी फारसी भाषा का शब्द है गवाह। ठीक है, 61 का डी होगा। आइए 62 देखिएगा। थोथा चना बाजी घना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो 62 का ऑप्शन सी हो जाएगा अल्प बुद्धि वाला अधिक डींग मारता है। 62 का क्या होगा अपना? सी हो जाएगा गुरुजी। परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? बताइए। 63 समूहवाचक है। परिवार में बहुत सारे लोग रहते हो, बहुत सारे लोगों का मतलब होता है समूह। वे आम के पेड़ हैं, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम प्रकार कीजिए। लिखिए। वे आम के पेड़ हैं, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द के में सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो बताइए। 64 ऑप्शन ए हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। वे आम के पेड़ हैं। ठीक है, वे किस में आएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम में। 64 का ये हो जाएगा। 65 देखिए। पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग रूप में दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? पुजारी। पुजारी का क्या हो जाएगा? पुजारिन हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? पुजारिन। पुजारी का पुजारिन होगा, ए नहीं होगा कि पुजारिन होगा। ए डी ए होगा। 65 हो गया ना। 66 देखिए। प्रयुक्त शब्दों में से कौन सा एक शब्द एक वचन नहीं है? बताइए। प्रयुक्त शब्दों में से कौन सा एक वचन शब्द एक वचन नहीं है? तो एक वचन कौन सा नहीं है बताइए। 66 का दर्शन जो है सदैव बहुवचन में होगा। ठीक है, 66 का सी। 67 देखिए। संस्कृति का विशेषण कौन सा है? 67 बताइए। संस्कृति का होता है सांस्कृतिक। बांसुरी बज रही थी, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है?
अपूर्ण भूतकाल, बांसुरी बज रही थी, पता नहीं कब बज रही थी। लेखक एवं उनकी रचनाओं में कौन सा एवं सही नहीं है? तो बताइए, एक तरफ लेखक हैं, एक तरफ उनकी रचनाएं हैं, बताइए कौन सा एवं सही नहीं है? पथ के साथी श्रीधर पाठक, ये सही नहीं है, ठीक है, बी वाला होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कल्याण मार्ग का पाठक के कृतिकार हैं कौन? तो 70 का ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वामी श्रद्धानंद। आइए देखिए, यहां से आपका ये जो है गद्यांश शुरू हो रहा है। मैं आपको बता दूं 4 से 5 प्रश्न हर एक शिफ्ट में गद्यांश से पूछे जाएंगे। तो अगर आप इस गद्यांश को ढंग से पढ़ लेते हैं दोस्तों तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है भैया। 10 नंबर आपकी मुट्ठी में होंगे अगर आप गद्यांश को ढंग से पढ़ लेते हैं। आइए मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनते रहिएगा, बाद में हम और आप मिलकर दोनों लोग गद्यांश का आंसर करेंगे। करुणा, विवेक और धीरज बड़े सुंदर गुण हैं। इन गुणों का विकास सोचने से नहीं, उन्हें काम करने के लगाने से होता है। जीवन में कष्ट कब नहीं आते, किससे नहीं आते? तो इन गुणों को कसौटी पर कब नहीं आते, कसना पड़ता है, इन्हें जीवन में उतारना पड़ता है, तब इन गुणों का हम अपना सकें तो ये हमें तारते हैं। इन गुणों को अपनाने का यह अवसर कौन उपलब्ध करवाता है? क्या हमारे मित्र जी नहीं? ऐसे अवसर कौन उपलब्ध कर, क्या हमारे ऐसे अवसर तो हमें हमारे शत्रु देते हैं। इसलिए यदि हम सब समुचित कुछ कर सीखना चाहते हैं तो अपने इन शत्रुओं को अपना शिक्षक मानो, अपना गुरु मानो, सबसे अच्छा सबसे बड़ा गुरु मानो। सत्य, प्रेम और करुणा में डूबे एक व्यक्ति के लिए धीरज एक ऐसा गुण है जो इन्हें थामता है। धीरज नहीं तो क्या, तो सत्य क्या, प्रेम और तो क्या करुणा। धीरज ही इन सबको शक्ति देता है और ऐसे में शत्रु के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। इसलिए जब वे आ जाएं तब हमें उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहिए। हमारे शत्रु की यह शक्ति ही हमें एक शांत, प्रशांत, स्थिरचित्त और की ओर ले जाने में सहायक बन सकती है। हमने अनुभव से देखा कि अपने निजी जीवन में भी और सार्वजनिक जीवन में भी हमारे शत्रु हमारे अपने मित्र बन जाते हैं। अब देखिए गद्यांश के आंसर। कह रहा है गद्यांश में शत्रुओं को किस रूप में व्याख्यात किया गया है? बताइए 71 का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन बी, बड़े गुणों के रूप में। गद्यांश में किन गुणों की प्रशंसा की गई है? 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, करुणा, विवेक और धैर्य की, ठीक है। आइए 73 देखिएगा, गुणों की पहचान कब होती है? 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दुखद समय में, ठीक है भैया। 74 कह रहा है गद्यांश में किस गुण को सर्वोपरि माना गया है? तो 74 का राइट आंसर होगा धैर्य को। अगला प्रश्न है शत्रुओं के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए क्यों करना चाहिए? क्योंकि वे बहुत कुछ सिखाते हैं, ठीक है भैया। तो आज यहाँ मॉडल पेपर नंबर 8वां समाप्त हो गया है। 75 में से आपका टारगेट कितना हुआ जल्दी बताइएगा, लिखिएगा फटाक से कमेंट बॉक्स में। हिंदी और जीके में आपका टारगेट कितना रहा आज? और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। मिलते हैं रीजनिंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। सारी क्लासें आ रही हैं, आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, काम हमारा है, कैसे आपको करवाना है। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।